हेलो अंशल लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वयिंग वांगजी से कहता है अगर मैं तुम्हें रिलीज़ कर दूंगा तो तुम वापस गुसू चले जाओगे और वो लोग तुम्हें फिर पिंजरे में डाल देंगे। अगर तुम्हें ज़िंदगी भर कैदी ही बनकर रहना पड़ेगा तो तुम मेरे कैदी बनकर रहोगे, सिर्फ और सिर्फ मेरे बनकर। तभी वांगजी अपनी आंखें खोलता है और वयिंग से कहता है मैं तुम्हारा हूँ। वयिंग उससे कहता है ये सब मत कहो लंचा। वांगजी कहता है वयिंग ये सच है। वयिंग वहीं वांगजी के पास लेट जाता है। वो दोनों इतने नज़दीक थे कि वांगजी उसकी ब्रीदिंग को सुन सकता था। वयिंग उससे कहता है जो डार्कनेस मैंने कंज्यूम कर ली है वो धीरे धीरे मुझे भी कंज्यूम कर रही है लंचा। अब मैं वो लड़का नहीं रहा हूँ जिससे तुमने शादी की थी। वांगजी उससे कहता है तुम वही हो और हमेशा वही रहोगे। वयिंग उससे कहता है लंचा शायद तुम इस नए विभूषण को अभी नहीं जानते हो। ऐसा कहकर वो बेड से उठकर जाने लगता है। तभी वांगजी उससे कहता है वयिंग मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ऐसा कहकर वो बेड से उठता है। वयिंग भी वहीं रुक जाता है। वांगजी वो दवा निकालता है जो वेंचिंग ने उसे उसके स्कार्स पर लगाने के लिए दी थी। वो वयिंग से कहता है ये दवा मुझे वेंचिंग ने दी है, मुझे किसी की ज़रूरत है जो इसे मेरे स्कार्स पर अप्लाई कर सके। ऐसा कहकर वो अपने रोब्स खोल देता है। उसकी अपर बॉडी वयिंग के सामने बिल्कुल बेयर हो चुकी थी। वयिंग हंसते हुए कहता है अगर तुमने मुझे पूरी बात नहीं बताई होती तो मुझे लगता कि तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ रात बिताऊं लंजा। वांगजी उससे कहता है हम दोनों की शादी हो चुकी है, अगर मैं ऐसा चाहता भी हूँ तो उसमें कुछ गलत नहीं है। वयिंग कहता है लैन क्लैन के नोबल मैन को अगर पता चलेगा कि तुमने विभूषण का कैदी बनने के बाद भी उसे सिड्यूस करने की कोशिश की है तो शायद उन लोगों को विश्वास ही नहीं होगा, वो तुम्हें अब मॉन्क नहीं बुलाएंगे। वांगजी इस बात पर सिर्फ कहता है। वयिंग उसके पास आता है, उसके हाथ से वो दवा लेकर उसे टर्न होने के लिए कहता है। कुछ टाइम बाद वांगजी को फील होता है कि वयिंग के हाथ उसके स्कार्स पर थे। जैसे जैसे वयिंग वांगजी के बैक पर अपने हाथ का मूवमेंट कर रहा था वांगजी की पूरी बॉडी में जैसे आग लगने लगी थी। वयिंग भी अचानक वांगजी की नेक पर किस करता है और उससे कहता है लंजा तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, ये फेयर नहीं है, तुम इतने ब्यूटीफुल कैसे हो सकते हो। वांगजी कहता है वयिंग मैं नहीं हूँ। वयिंग हंसते हुए कहता है काश तुम नहीं होते लंजा। ऐसा कहकर वो फिर से उसे किस कर लेता है। वांगजी तुरंत टर्न हो जाता है। वयिंग उससे पूछता है लंजा तुम क्या चाहते हो। वांगजी उससे कहता है मैं वयिंग के साथ रहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वयिंग मुझसे हमेशा प्यार करे। ऐसा कहकर वो वयिंग के बालों में अपना हाथ फहराने लगता है और उसके चीक्स को सहलाता है। तभी वयिंग अपना फेस उससे टर्न करते हुए कहता है मुझ पर तरस खाओ लंजा, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। वांगजी अचानक फ्रीज हो जाता है। वयिंग उससे कहता है नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें ये दवा अप्लाई करवानी हो तो मुझे फिर से बुला लेना। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह वयिंग अपने 4 राइडर्स के साथ कहीं गया हुआ था। वांगजी को नहीं बताया गया था कि वयिंग कहाँ गया है। अपने रूम में दोपहर का समय वांगजी गुचिन प्ले करते हुए बिताता है। तभी उसके दरवाजे पर नॉक होता है। आयुन उसके रूम में आ गया था। आयुन उससे कहता है मैं आपका म्यूज़िक सुनना चाहता था, आचिंग ने कहा कि आप बहुत अच्छा म्यूज़िक प्ले करते हैं। वांगजी मुस्कुराते हुए उससे कहता है मेरे पास आकर बैठो। 3 दिन तक वयिंग एब्सेंट रहा था। उस टाइम में आयुन, आचिंग और वेंचिंग ने वांगजी को कंपनी दी थी। उन सब की कंपनी वांगजी को अच्छी भी लग रही थी, पर वो वयिंग को बहुत मिस कर रहा था। कभी कभी जब वो अपने रूम में अकेला बैठा होता तो उसे अपनी विंडो पर एक क्रो दिखाई देता जिसकी आंखें रेड होती थीं और वो उसकी तरफ ही देखता रहता था। आखिरकार अब वयिंग के वापस लौटने का समय था। क्रोज उससे पहले ही वापस आ गए थे। पूरे आसमान में एक डार्क शैडो छा गई थी। आसमान में एक कैसल बन गया था। ब्लाइंड फोल्डेड शाओ शिनचैन, शुयांग, घोस्ट जनरल वैनिंग और सॉन लांग, ये चारों राइडर्स पहुंच चुके थे और उनके बीचों बीच वयिंग खड़ा था। वेंचिंग तुरंत वांगजी के पास आती है और उससे कहती है तुम अपने रूम में ही रहना, विभूषण अभी अपने होश में नहीं है। वांगजी पूछता है क्या हुआ उसे। वेंचिंग कहती है कुछ सोल्जर्स हैं जो तुम्हें ढूंढ रहे हैं, उनका कहना है कि विभूषण ने तुम्हें चुरा लिया है और वो तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, प्लीज़ तुम यहीं रहना और बाहर मत आना। वेंचिंग के जाने के बाद वांगजी रूम से बाहर निकल जाता है। वांगजी को नहीं बताया गया था कि वयिंग कहाँ था।
पर बिरल माउंट्स में किसी की भी हिम्मत नहीं थी जो वांग जी को वुयिंग से दूर रख सके। इस तरह वुयिंग उस डार्क नाइट में वुयिंग की तलाश में निकल जाता है। आखिरकार एक कॉरिडोर में कुछ दूरी पर जाकर वुयिंग एक दीवार के सहारे खड़ा था और उसके आसपास सिर्फ अंधेरा था। वुयिंग को जैसे वांग जी के आने का आभास हो गया था। वो चिल्लाते हुए कहता है, दूर चले जाओ। वांग जी एक कदम नज़दीक जाता है और उससे कहता है, वुयिंग क्या तुम हर्ट हो? वुयिंग फिर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, दूर चले जाओ, और वुयिंग की एक शैडो वांग जी को पीछे की तरफ पुश कर देती है। वुयिंग की आंखें ब्लड की तरह रेड थीं, पूरी स्किन पीली पड़ गई थी और उसकी पूरी बॉडी को शैडोज़ ने कवर कर लिया था। वांग जी जब वहाँ से जाने का नाम नहीं लेता तो वुयिंग कहता है, वो लोग तुम्हें लेने के लिए आए थे, जैसे कि तुम्हारे ऊपर उनका कोई हक है। वो लोग तुम्हें मुझसे दूर नहीं ले जा सकते, तुम सिर्फ मेरे हो। वांग जी एक और कदम आगे बढ़ता है और वुयिंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हारा हूँ। वुयिंग, तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारे अंदर डार्कनेस है जो तुम्हें कंज्यूम कर रही है। वो अपना फोरहेड वुयिंग के फोरहेड से लगाते हुए कहता है, मुझे भी इस डार्कनेस को कंज्यूम करना है, क्योंकि ये तुम्हारी है, तुम्हारा सब कुछ मेरा है। ये सुनते ही वुयिंग सीधा वांग जी को उसके बालों से पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और उसे किस कर लेता है। जिस तरह वो वांग जी के माउथ को लिक कर रहा था, वो उसके लिए बहुत हंग्री था। वांग जी भी उसे किस करता है और किस करते करते वो उन दोनों के रोब्स को खोल देता है। वुयिंग भी तुरंत वांग जी की वेस्ट के अराउंड अपने लेग्स रैप कर लेता है। वांग जी सीधा वुयिंग को वॉल पर पुश करता है। उसके नेल्स वुयिंग की स्किन में बहुत गहराई तक गड़े हुए थे और उसके टीथ वुयिंग की नेक पर थे। वुयिंग मोर्निंग करते हुए कहता है, मेरा हस्बैंड कितना क्रूल है। वांग जी उसकी नेक पर एक और बाइट निशान बनाते हुए कहता है, पर तुम्हें अच्छा लगता है ना जब मैं क्रूल होता हूँ? वुयिंग कहता है, एक दिन मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूँगा लंजा कि तुम खुद मुझसे रिक्वेस्ट करोगे। वांग जी वुयिंग को किस करते हुए उसे साइलेंस कर देता है और उसके लोअर लिप पर बाइट कर लेता है। वांग जी उससे कहता है, वुयिंग, मुझे उस दिन का इंतज़ार रहेगा। वुयिंग अपना सिर वांग जी के कंधे पर रखता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है और उससे कहता है, आई लव यू लंजा। ऐसा कहकर वो तुरंत बेहोश हो जाता है। वांग जी कितनी भी कोशिश कर रहा था पर वुयिंग होश में नहीं आ रहा था। वांग जी को लग रहा था कि शायद अब वुयिंग को होश में लाने के लिए वंचिंग की ज़रूरत होगी। वो बाहर जाने से पहले वुयिंग के फोरहेड पर किस करता है और उससे कहता है, आई लव यू टू वुयिंग। जैसे ही वो कॉरिडोर में जाता है, वहाँ अभी भी अंधेरा था। अचानक उसे फील होता है कि किसी ने उसके थ्रोट पर एक नाइफ़ रख लिया था। उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, चिल्लाना मत और हिलना भी मत, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ लांग वांग जी। तभी उसकी नज़र वांग जी की बॉडी पर पड़े हुए बाइट मार्क्स पर पड़ती है और वो उससे कहता है, तुम्हें देखकर लग रहा है कि यीलिंग पैट्रियार्क ने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। मुझे माफ़ कर दो कि मैं आने में लेट हो गया। वांग जी जैसे ही उसका चेहरा देखता है, उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पर वो पर्सन उससे कहता है, शांत हो जाओ वांग जी, तुम जल्दी ही घर पहुँच जाओगे। तुम्हारे ब्रदर तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। वांग जी इससे पहले कि कुछ कर पाता, वो मैन फ्लूट प्ले करता है और वांग जी सीधा बेहोश हो जाता है। जब वांग जी की आंखें खुलती हैं तो वो एक टेंट में लेटा हुआ था। उसे अभी भी बॉडी पेन हो रहा था और वो काफ़ी वीक था। उसे याद आता है कि किसी ने फ्लूट प्ले की थी जिससे वो बेहोश हो गया था। तभी एक आदमी वहाँ आकर कहता है, प्रिंस लैन, प्लीज़ आप हिलने की कोशिश मत करिए, आप बहुत बीमार हैं। मैं एक हीलर हूँ, आप इस ड्रिंक को पी लीजिए, ये एक हर्बल सूप है। ऐसा कहकर वो वांग जी को एक ड्रिंक देती है। तभी अचानक वांग जी के सामने काफ़ी सारे सोल्जर्स आकर खड़े हो जाते हैं, जिन्होंने हैवी रोब्स पहने हुए थे, ज्वेलरीज पहनी थी। वो सब लोग लैनलिंग के थे। उनमें से एक आगे बढ़ता है। वांग जी उसे जानता था। वांग जी कहता है, तुम तो लॉर्ड जिन हो ना, जिन गोंगवायू। जिन गोंगवायू उससे कहता है, प्रिंस लैन, प्लीज़ शांत हो जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। वांग जी वहाँ से उठने की कोशिश करता है तो जिन गोंगवायू कहता है, मैंने आपकी जान बचाई है, मैं आपको उस यीलिंग पैट्रियार्क की गुफा से बचा कर लाया हूँ। ये काफ़ी खतरनाक था प्रिंस लैन। वो यीलिंग पैट्रियार्क आपको एक सेकंड के लिए भी बाहर नहीं निकलने देता था। फाइनली मुझे एक सही समय मिला और मैं वहाँ पहुँच गया। वांग जी अभी भी बेहोशी की हालत में था। वो उससे बहुत कुछ कहना चाहता था पर वो नहीं कह पा रहा था। वो जिन गोंगवायू से कहना चाहता था, मुझे जाने दो, मुझे वहीं के पास वापस जाना है। जिन गोंगवायू उससे कहता है, आप अपनी एनर्जी कंजर्व करिए,
आपको इस वक्त बात करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम करिए। जैसे ही वहाँ से सारे जिन सोल्जर्स चले जाते हैं, जिन गंगवायु वांगजी के माउथ को रिलीज़ कर देता है और उससे कहता है हम जल्दी ही यीलिंग पैट्रियार्क की गुफा पर हमला करने वाले हैं। हालांकि ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि इस वक्त वो बहुत एंग्री है। जो हीलर अभी यहाँ मौजूद था वो मेरे लिए लॉयल है। जो टॉनिक उसने अभी तुम्हें दिया है, उस टॉनिक की वजह से तुम कुछ समय तक भाग नहीं पाओगे लांगवांग जी, और कोशिश भी मत करना किसी को बताने की कि मैंने तुम्हें किस तरह बचाया है। मुझे तुम्हें या इनमें से किसी भी आदमी को मारने की इच्छा नहीं है। वांग जी उससे कहता है तो तुम ही वो थे जिसने मेरा किडनैप करवाया था। तुम ही वुयिंग से मेरे बदले में उसकी टाइगर सील चाहते थे, उसकी पावर्स चाहते थे। तुम ही उन सब डेड लोगों के मास्टर हो जिनका नाम वो नहीं ले सके। जिन गोंगवायो एक जेंटल स्माइल देते हुए कहता है यस प्रिंस लैन, कुछ स्पिरिट्स पर मैं भी कंट्रोल कर लेता हूँ। कुछ पावर्स मेरे पास भी हैं, पर सच में इन पावर्स का इस्तेमाल मैं लोगों की भलाई के लिए ही करता हूँ। ऐसा कहकर जिन गोंगायो पास ही के रखे गुचिन पर जाकर बैठ जाता है, जो लांगवांग जी का गुचिन तो बिल्कुल नहीं था। धीरे धीरे वो म्यूज़िक प्ले करने लगता है। जैसे जैसे जिन गोंगायो म्यूज़िक प्ले कर रहा था, वांग जी को भारी भारी फील होने लगा था। वांग जी उससे कहता है मेरे ब्रदर। तो जिन गोंगायो कहता है वो बिल्कुल ठीक हैं, उन्हें तुम्हारी परवाह हो रही है, पर तुम चिंता मत करो, मैं उनका ख्याल रखूँगा। ये जानकर वो बहुत दुखी होने वाले हैं कि यीलिंग पैट्रियार्क के पास से उनका लिटिल ब्रदर मर कर लौटा। उस म्यूज़िक की वजह से वांग जी की हालत बहुत बुरी होती जा रही थी। वो जिन गंगवायु से कहता है अगर तुम सीधा मेरा गला काट दोगे तो तुम्हारे लिए ज़्यादा आसानी होगी। जिन गंगवायु उससे कहता है मैंने सोचा था, पर यीलिंग पैट्रियार्क कभी भी वेपन्स का इस्तेमाल करके लोगों को जान से नहीं मारता। यीलिंग पैट्रियार्क हमेशा डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करता है, तो आपको भी इस डार्क एनर्जी से ही मरना होगा प्रिंस लैन। और सच कहूँ तो मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं कि मैं आपको डायरेक्टली मार सकूँ। मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ उसके लिए मैं आपसे सिंसियर अपॉलजीज़ भी चाहता हूँ। तुम अपने भाई के लिए एक बर्डन रहे हो लांगवांग जी। इतने सालों तक मैंने तुम्हें कुछ इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि मेरा स्वर्ण ब्रदर यानी तुम्हारा भाई तुम्हारी बहुत परवाह करता है, पर मैंने उसे कई बार दुखी देखा है तुम्हारी वजह से। उसे हमेशा तुम्हारी परवाह रहती थी। उसे परवाह थी कि तुम्हारे वाउंड्स कभी रिकवर नहीं हो पाएंगे, तुम कभी अपने किंगडम को सर्व नहीं कर पाओगे जो कि तुम्हें करना चाहिए। तुम कभी शादी नहीं कर पाओगे एक वुमन से, और ना ही इस किंगडम को कोई वारिस दे पाओगे, क्योंकि तुम वेवुशन से प्यार करना कभी बंद नहीं करोगे। तुम हमेशा अपने भाई को सिर्फ दुख देते और कुछ नहीं, तो अच्छा होगा कि तुम मर जाओ। वांग जी बड़ी मुश्किल से कह पाता है ब्रदर ने कभी ऐसा नहीं सोचा। जिन गोंगवायु कहता है क्योंकि उसे नहीं पता कि उसके लिए बेस्ट क्या है। वांग जी को अब ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई किलिंग कर्स लग गया है जो उसके लंग्स में अंदर तक जाता चला जा रहा है। जिन गोंगवायो कहता है तुमसे बातें करके मुझे बिल्कुल हर्ट नहीं हो रहा। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं एक ईविल इंसान हूँ लांगवांग जी, पर मैं इस दुनिया को बस बेटर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यीलिंग पैट्रियार्क का वेपन उससे छीनना चाहता हूँ जिससे मैं लैनलिंग को प्रोटेक्ट कर सकूँ। उसने अपनी पावर का इस्तेमाल ठीक से नहीं किया जो कि मैं कर सकता हूँ किंगडम्स को बचाने के लिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ पावर जब मेरे हाथों आ जाएगी तो कोई भी बच्चा भूखा नहीं सोएगा, कोई भी औरत नहीं मरेगी, और कोई भी औरत इतनी गरीब तो बिल्कुल नहीं होगी कि उसे ब्रॉथल जाना पड़े जैसे मेरी माँ को जाना पड़ा था। तो क्या आप प्लीज़ अपनी मौत को खुशी से गले लगा सकते हैं लांगवांग जी, ये जानकर कि आपकी मौत से कितनी सारी जिंदगियां बच जाएंगी। वांग जी बेडशीट को टाइटली जकड़ लेता है। उसके दिमाग में चल रहा था कि वुयिंग कॉरिडोर में अकेला होगा और शायद वो अब जाग चुका होगा। जब वो देखेगा कि वांग जी उसके पास नहीं है, वो क्या सोचेगा। तभी उसके सामने आचिंग, वेंचिंग और आयुएन का चेहरा आता है। वो जिन गंगवायु से कहता है प्लीज़ बीरल माउंट्स के लोगों को कुछ मत करना, वो सब इनोसेंट है। जिन गंगवायु फिर से हंसते हुए कहता है वो सब मॉन्स्टर्स हैं लांगवांग जी, और कुछ नहीं। तुम्हें उनके लिए मोर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम बस अपनी डेथ के लिए मोर्निंग करो जब तक तुम्हारे पास समय है। वांग जी को ऐसी ही हालत में छोड़कर जिन गंगायु बाहर चला जाता है। वांग जी ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है। उसे बहुत बुरी तरह पेन हो रहा था, पर उससे भी ज़्यादा पेन उसे ब्यूरल माउंट्स के लोगों के लिए फील हो रहा था। वो उन इनोसेंट लोगों को नहीं मरने देना चाहता था।
ओके गाइज, अब इस फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट रह गया है जो मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी। आज का पार्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।